एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था। कौवा लाया कंकड़, पानी आया ऊपर। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। बचपन से सुनते आ रहे इस गीत की कहानी आत्मा में इतनी गहरी छपी हुई है कि मुंडेर पर बैठे कौवे को देखते ही फिर से ताजी हो जाती है। कौवे की होशियारी का कारनामा पीढ़ी दर पीढ़ी बखाना जाता रहता है। 6 लाइन में पूरी कहानी समाई हुई है। कहानी तो सच में छोटी सी ही होती है, चाहे राजा रानी की हो, पशु पक्षियों की हो या परियों की। ये तो सुनाने वाले की खूबी होती है कि वो पूरा वातावरण कहानी का कैसे बनाता है। तो आइए सुनते हैं लोक कथा अभिशप्त परी। इसको पेश करेंगी डॉक्टर उषा सक्सेना। तो उषा जी, बहुत स्वागत है आपका मन के मौसम में। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। हाँ, तो उषा जी फिर शुरू करते हैं लोक कथा अभिशप्त परी। जानते हैं क्या है इसका रहस्य। एक राजा था, बड़ा ही पराक्रमी और यशस्वी। जी। उसके 7 बेटे थे। सातों राजकुमार अत्यंत सुंदर, पराक्रमी और बुद्धिमान थे। उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद राजा ने उनके लिए 7 महल बनवा दिए। महल बहुत ही सुंदर थे। उनके कक्ष, उनकी साज सज्जा, उनके बाग बगीचे, सुंदर सरोवर सभी का मन मोह लेते थे। जब राजकुमार विवाह योग्य हुए तो राजा ने उनके ब्याह की अनोखी शर्त रखी। क्या शर्त रखी। राजा ने कहा, तुम सब राजकुमार राज्य के विशाल मैदान में एकत्रित होकर अपने अपने धनुष से तीर चलाओगे। जिसका तीर जिस राज में गिरेगा, वहां की राजकुमारी से उस राजकुमार का विवाह कर दिया जाएगा। अच्छा, ये शर्त हाँ, थी। ये शर्त। एक शुभ मुहूर्त में राजा, राजकुमार तथा प्रजाजन राज्य के विशाल मैदान में एकत्रित हुए। सभी राजकुमारों ने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाकर छोड़े। 6 राजकुमारे के तीर बड़े बड़े राज्यों में गिरे, लेकिन छोटे राजकुमार का तीर वृक्ष के एक कोटर में गिरा, जहां एक बंदरिया रहते थे। राजा की शर्त के अनुसार सभी राजकुमार राजकुमारियों को ब्याह कर ले आए। बेचारा छोटा राजकुमार बंदरिया को दुल्हन के वस्त्र पहनाकर पालकी में बैठाकर अपने राजमहल ले आया। जी। ब्याह के उपलक्ष्य में राज में खुशियां मनाई गई, उत्सव हुए, प्रीति भोज हुआ और प्रजाजनों को बहुमूल्य उपहार बांटे गए। हम्म। सभी राजकुमारियां रूपवती थी और समृद्ध राजघरानों की थी। सब प्रसन्न थे। बस छोटा राजकुमार बहुत उदास था। जी। उस राजघराने की प्रथा थी कि नवविवाहिता अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने महल में अतिथियों को आमंत्रित करती थी और स्वयं भोजन परसती थी। 6 राजकुमारों की बहुओं ने अपने अपने महल में प्रीति भोज का आयोजन किया। हम्म। सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर सबको भोजन परेसा। अतिथियों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। अब 7वें दिन छोटे राजकुमार की बारी थी। जी। उस दिन राजकुमार सुबह से बहुत उदास था। हम्म। वह अपने कक्ष में चुपचाप बैठा था। सहसा ही उसने सुना, स्वामी, क्या बात है, हम्म। आप इतने उदास क्यों हैं? राजकुमार ने चारों ओर देखा, वहां कोई भी तो नहीं था। हम्म। वह चिंता मग्न हो गया। उसके कानों में फिर गूंजा, स्वामी, अपनी उदासी का कारण तो बताइए, हम्म। शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। राजकुमार ने देखा उसकी बनरिया रानी उसके पास बैठकर मनुष्य के बोली में बात कर रही थी। अच्छा। वह क्रोध से भर उठा और बोला, अपने भाग्य को कोस रहा हूँ। हम्म। आज दावत में क्या तुम भोजन बनाकर सबको परोस कर खिलाओगी? हम्म। बोलो, जवाब दो। जी हाँ स्वामी, आप सबको निमंत्रण दिया, ये हम्म। आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं अच्छा। आपको, हाँ, उसने कहा, आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। जाइए स्वामी। हम्म। राजकुमार ने अनमने मन से सबको निमंत्रण दिया और लौटकर चुपचाप अपने कक्ष में आकर पलंग पर लेट गया। हम्म। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर का दृश्य देखने लगा। हम्म। सहसा ही वह चौंक उठा। बंदरिया रानी ने अपनी खाल उतारकर एक ओर रख दी। उसके स्थान पर एक
अत्यंत सुंदर लड़की खड़ी थी। दूध सा उजला रंग, चांद सा चेहरा, घटाओं से लहराते बाल, मृग शावक सी आंखें और धनुषाकार भौहें। वाह वाह, क्या वर्णन है। राजकुमार ठगा से रह गया। उस सुंदरी ने सारे महल को अलकापुरी से सजाया, फिर 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए। सब काम समाप्त करके सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धज कर राजकुमार के कक्ष में आई, उसके चरण स्पर्श किए और उससे तैयार होने का आग्रह किया। राजकुमार यंत्रवत उसके आदेशों का पालन करता रहा। नियत समय पर अतिथिगण आए। दुल्हन का परियों सा रूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। भोजन सामग्री देखकर तो वे आश्चर्य से भर उठे। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने जीवन में कभी नहीं खाया था। वे राजकुमार के भाग्य की सराहना करते हुए भोजन करके दोनों को आशीर्वाद देकर चले गए। जी। राजकुमार इतनी सुंदर गुणी पत्नी पाकर अत्यंत प्रसन्न था। बंदरिया फिर अपने असली रूप में आ गई। वह दिन भर बंदरिया की खाल ओढ़े रहती, संध्या होते ही खाल उतारकर राजकुमारी के रूप में आ जाती। अच्छा। राजकुमार को उसका बंदरिया रूप बहुत बुरा लगता था। एक दिन जब वो स्नान करने गई तो राजकुमार ने उसकी खाल उठाकर आग में फेंक दी। अरे। सहसा ही राजकुमार ने देखा उसकी पत्नी के शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। अरे। वह मैं जली, मैं जली, मैं जली चिल्लाते हुए जंगल की ओर भागी। उसके पीछे व्याकुल होकर राजकुमार भी भागा, लेकिन वो न जाने कहां जाकर अदृश्य हो गई। अरे। राजकुमार शोक विवल होकर रोता हुआ पागलों की भांति उसे खोजने लगा। थोड़ी दूर पर उसने देखा एक महात्मा जी ध्यान मग्न हैं। उनकी समाधि टूटने तक उनके चरणों में पड़ा रहा। महात्मा जी ने जब नेत्र खोले तो वह उनके चरणों पर गिरकर अपने मन की व्यथा कहने लगा। महात्मा जी ने ध्यान लगाया और फिर बोले, पुत्र, तुमने भयंकर अपराध किया है। तुम्हारी पत्नी एक अभिशप्त परी है। अच्छा, परी है वो। हाँ, अभिशप्त है, जिसे विवश होकर बंदरिया का रूप धारण करना पड़ा है। खाल तो उसके रक्षा कवच की भांति है। बेचारी परी बहुत बुरी तरह जल गई है। महात्मा जी को युक्ति बताइए, मैंने अपराध किया है, मैं कड़े से कड़ा दंड भुगतने को तैयार हूँ। महात्मा जी को राजकुमार पर तरस आया। उन्होंने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, थोड़ी दूर चलने पर एक परी महल मिलेगा, वहां उसकी पत्नी अचेत अवस्था में है। जी। इन जड़ी बूटियों को पीसकर यदि उसका लेप उसके घावों पर लगा दिया जाएगा तो वह स्वस्थ हो जाएगी। जी जी। राजकुमार ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए, जड़ी बूटियां ली और भागता हुआ परी महल पहुंचा। जी। महात्मा जी ने सच कहा था, उसकी रानी वहां अचेत पड़ी थी। राजकुमार ने जड़ी बूटियों को पीसकर उसका लेप अपनी रानी के घावों पर लगाया। अपनी रानी की ऐसी दशा देखकर वो हर समय रोता रहता था। उसकी सेवा से कुछ ही दिनों में रानी स्वस्थ हो गई, पूरी तरह ठीक हो गई। हाँ, ठीक हो गई। परी महल की रानी को जब मालूम हुआ कि राजकुमार ने अपनी रानी की इतनी सेवा की है तो बहुत प्रसन्न हुई। बाबा ने परी को शाप मुक्त किया और राजकुमार को आशीर्वाद दिया। वाह वाह। बड़ी धूमधाम से परी महल में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। राजकुमार, हाँ, परी महल में दोनों का ब्याह हुआ। राजकुमार अथाह दौलत अपनी परी रानी को लेकर राजमहल लौट आया और दोनों सुख से रहने लगे। प्रायश्चित की पावन धारा में पाप धुल जाते हैं। सही बात है। चलिए, जैसे दिन बहुरे अभिशप्त परी के, वैसे ही संकट कटे हमारे सुनने वालों के भी। कहानी को रोचक बनाने के सारे तत्व जुड़ गए इस कहानी में। बंदरिया की खाल में छुपी परी की कहानी और उसके शाप मुक्त होने का मंत्र, सारे प्रसंग पूरा मनोरंजन करते हैं। उम्मीद है सुनने वालों को भी अपने पुराने दिन याद हो आए होंगे, क्यों चाहिए। जी हाँ, हमें भी ऐसा ही विश्वास है।
तो अच्छी लगी होगी कहानी उनको। तो उषा जी, मन के मौसम में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी।